कहते अमित शाह सुनो मोदी, जैसे हाथी का चाल बढ़ रहा है। कहते हैं जोगी बाबा सुनो मोदी जी, अब की फुलवा सुखाए रह के पानी में, माया के हाथी बहुजन का हाथी न रोके रोकाई, जाई जरूर राजधानी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो मात्र पूरे भारत में एक महिला लीडर है, जिस लीडर का नाम है बहन कुमारी मायावती। कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। प्रभुनारायण चौहान लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 21,000 वोट पाए थे लोकसभा के चुनाव में, तब आप लोग नहीं पूछे। और बहन जी को बदनाम करने के लिए सब सिटिंग ऑपरेशन और पैसा लेती हैं, टिकट का पैसा, ये सब बदनाम करने। हम बहुजन का क्या दिया साहब, नाम बहुजन का क्या दिया साहब, जर्रा पर्वत बना दिया साहब। नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिनकी चर्चा प्रदेश भर में है और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं उनके बहुत ही करीबी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के करीबी हैं। कभी मानव कांशीराम साहब के साथ संघर्ष किया था। नाम है पुनवासी पाल। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और इस चैनल को देखने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत जय भीम, जय भारत। आपसे हम जानना चाहते हैं, अभी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक मिशन चल रहा है, स्टिंग ऑपरेशन कराया जा रहा है। पहले तो आप हमको ये बताइए कि स्टिंग ऑपरेशन भी हो रहा है, बताया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का अब जो है कि जो पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई कह रहा है कि कुछ हो जाएगा। इसी को लेकर के आपके जो साथी हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी खूब रोए। ये बात तो सही है आपकी, ये विरोधियों की साजिश है। और बहुजन समाज पार्टी जो विरोधी कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई, तो क्यों चर्चा में रहते हैं, क्यों ये सिटिंग ऑपरेशन फालतू चलाते हैं बदनाम करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बहुत ही पुराने कैडर के साथी हैं, मनोहर मसीहा कांशीराम के साथ रहने वाले थे और आज भी साहब नहीं हैं, लेकिन बहन जी के बहुत करीबी हैं। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और उनकी मेहनत को देखते हुए विरोधी लोग परेशान हैं, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन अफवाह फालतू बदनाम करने के लिए ये सब विश्वनाथ पाल को, उनका मनोबल कमज़ोर हो जाए, बहुजन समाज पार्टी से वो उनका मनोबल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, लेकिन वो कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। मनोहर मसीहा कांशीराम साहब और बाबा साहब बहन कुमारी मायावती के सच्चे भक्त हैं और हम लोग भी भक्त हैं। जो दशा है इस समय मात्र एक विधायक पार्टी के हम लोग के हैं, लेकिन आज भी हम लोग दिन रात चल करके मुझे भाईचारा का सामाजिक संगठन का ये जिला संयोजक बनाया गया है। मैं बैकवर्ड भाइयों को देख रहा हूँ, डेली हम बैकवर्ड साथियों के यहाँ उठता बैठता हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ। जब विरोधी कह रहा है कि बसपा ख़त्म हो गई है तो लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। डेली 150 लोगों की ज्वाइनिंग डेली बसपा में हो रही है, लेकिन ये विरोधी जो हैं उसको चैनल वाले भी नहीं दिखा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो समर्थक हैं वही दिखाते हैं। बात बताइए कि आप लोग बहुत पुराने साथी हैं, सच्चे सिपाही, बहुत पुराने। आप बहुजन समाज पार्टी से कब जुड़े? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी से गीत संगीत के माध्यम से जागृति जत्था मिशन का मैं राष्ट्रीय स्तर का गायक भी रहा हूँ, मैं गायक भी रहा हूँ। हम रहे हैं, किशोर कुमार पगला से पूछेगा वो बताएंगे, हमारे सीनियर हैं वो, अजय सिलगौतम आगरा वाले तमाम लोग थे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी 22-24 जिला में जहाँ तक चुनाव लड़ती है, मैं वहाँ तक प्रचार करने के लिए अपने साजबाज अपने पूरी टीम के साथ केरला, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल तक हम लोग गए हैं। मेरी पहचान बहुजन समाज पार्टी में है तो जागृति जत्था मिशन के गायक के तौर पर है। और से 2010 से मैं जिले में संगठन में काम कर रहा हूँ। 2010 से आप काम कर रहे हैं, गीत गाते हैं, बहुत दूर दूर तक गाने गाए थे। अब 2010 के बाद से हम, ऐसा है कि अब धीरे धीरे भाई उम्र भी ज़्यादा हो चुकी हो गई या मन नहीं लग रहा है? नहीं, मन बहुत लग रहा है, अभी भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है। मेरी पहचान गीत के माध्यम से है
और पूरे प्रदेश ही नहीं, कई प्रांत के लोग जो जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी वो सारे लोग हमको जानते हैं। जो मिशन मूवमेंट और बाबा साहब के आंदोलन से लोग जुड़े होंगे वो सारे लोग हमको जानते हैं, चाहे वो केरला के हो, चाहे कर्नाटक, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं के भी हो। अच्छा, इतना दूर जाते थे, अपने पैसा लगा कर जाते थे? नहीं बुलाया जाता था, कहीं पैसा मिलता था नहीं, हम लोग दरी बिछा के अपना कार्यक्रम कर लेते थे। अपने हाथ से प्लास्टिक बिछा करके उस पर सो जाते थे। हैंड पाइप का एक गिलास पानी लेकर के शैम्पू से कपार धो करके हम लोग मिशन आंदोलन को चलाए हैं बुंदेलखंड में। मतलब आंदोलन चलाने का वो जुनून था? जुनून था, आज भी है। आप तो हमारी पार्टी 2027 में सरकार बनाने वाली है। बहन जी ने 9 अगस्त को मानव मसीहा कांसी राम साहब के पर्व निवास दिवस पे लखनऊ में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करें, 2027 में जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, सरकार बना कर रहूँगी। तो हमें अपने नेता के ऊपर भरोसा है। और आप देख भी रहे हैं डेली ज्वाइन, अगर बसपा खत्म हो गई तो लोग क्यों आ रहे हैं भाई? प्रदेश कार्यालय पर डेली 100, 200, 400 लोगों की टिकट के लिए लाइन लगी है। हम लोग भी गए थे प्रदेश कार्यालय पे, 10 तारीख को मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग थी भाईचारा वालों की। हम लोग भी देख रहे हैं डेली ज्वाइनिंग हो रही है। जब बसपा खत्म तो लोग क्यों जुट रहे हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए? देखिए, कांग्रेस को अगर कोई 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी, उस समय कांग्रेस की एक तरफा सरकार थी, जैसे सब लोग मोदी जोगी कह रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार थी। मानव मसीहा कांसी राम साहब ने अपने लोगों को ऊपर जुर्म जाति अत्याचार जब बर्दाश्त नहीं किए तो 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाए और 94 जाते जाते कांग्रेस का सफाया कर दिया उत्तर प्रदेश से। 94 जाते जाते कांग्रेस का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश से। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो मात्र भारत में एक ही पार्टी, जिस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के लिए आप गीत गाए थे? 2005 में हम एक कैसेट निकाले थे। कैसेट का नाम था हाथी चला विजय की ओर। बहुत दूर तक बजा, बहुत दिन तक हम लोग वही, उसमें हम एक गीत गाया था कि कहते अटल जी सुनो अडवाणी, अब स्वर तो नहीं, कहते अटल जी सुनो अडवाणी, माहौल को देख करके आडवाणी से अटल जी कह रहे थे, कहते अटल जी सुनो अडवाणी, अब की फुलवा सुखाए रख पानी में, माया के हाथी बहुजन के हाथी न रोके रोकाई, जाए जरूर राजधानी में। कहते अमित शाह सुनो मोदी, जैसे हाथी का चाल बढ़ रहा है, कहते हैं जोगी बाबा सुनो मोदी जी, अब की फुलवा सुखाए रख पानी में, माया के हाथी बहुजन का हाथी न रोके रोकाई, जाए जरूर राजधानी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो मात्र पूरे भारत में एक महिला लीडर है, जिस लीडर का नाम है बहन कुमारी मायावती। एक बात बताइए, आप लोग पहले इतना प्रयत्न करते थे, मेहनत करते थे, गांव-गांव जा कर के, दूर दराज जा कर के आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। हर जगह गली गली चौराहों पे आपने गीत गाया। हमने बहुत जगह गीत सुना है। एक शायरी आई थी, किसी महिला ने गाया था, नाम नहीं बताऊंगा, कि पंजा गिरे खरंजा पर फूल गए मुरझाए, हाथी गए कीचड़, साइकिल गए कीचड़ में हथिये चपले जा। इस तरह से गीत चलता था। हमने देखा बड़े बड़े चौराहों पे गीत गाए जाते थे। आज की स्थिति है कि सारे मिसरनी अलग अलग हो गए। अब तो लोग बस बाबा साहब को जगाने में लगे हैं। तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का ये सफ़र पूरा होगा? नहीं, आज भी मिशन के कलाकार बहुत हैं साथी हमारे, और हम लोग तो भाई संगठन में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दिया है। और गीत संगीत जागृति जत्था के मिशन के आज भी बहुत अच्छे अच्छे कैडर के कलाकार हैं और चल रहा है कार्यक्रम, डेली चल रहा है। हाँ, आज भी लोग गाने वाले, आज भी आए बहुत गाने वाले। लेकिन जब बहन जी की सरकार रही, 4 बाकी लोग बताते हैं आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया, दलित भी साथ था, राजभर भी साथ थे, मुस्लिम भी साथ थे, पटेल कुर्मी सब लोग साथ थे, तब जाकर के बहन जी की 4 बार सरकार बनी। आज तो बहन जी के साथ सिर्फ एक जाति दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण को ले लें तो 2 जाति दिखाई दे रही है, मुस्लिमों को जोड़ने की बात करें तो 3 जाति दिखाई दे रही, और लोग कहाँ? अरे सुनिए भाई, 2007 से पहले बहन जी ने भाईचारा बनाया था, सर्व समाज को भाईचारा में जोड़ा गया था। वो जिम्मेदारी आज जिले में हमारे पास है।
सर्व समाज के लोग जुट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति पे काम करे बहन जी, सरकार भी चलाई है। आज ब्राह्मण समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग काफ़ी संख्या में जुट रहे हैं। आप बगल में जाइए आजमगढ़ में देख लीजिए कितने मुस्लिम समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। मुबारकपुर में, दीदारगंज में, शाहगंज में तमाम लोग बनाए गए हैं। तो भाईचारा बना करके हम लोग भाजपा और सपा के तरह नहीं कि हिंदू मुस्लिम राइट करा करके दंगा करा करके सत्ता में आए। हम लोग बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बना करके सत्ता में आएगी। और बहन जी 2007 के तर्ज पे 2027 में 100% सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने आपसे ये बात कही पहले कि पहले राजभर जी भी साथ थे, कुशवाहा जी भी साथ थे, पटेल जी भी साथ थे, सब लोग साथ थे, तब जाकर के सरकार बनी थी। अब तो सब लोग अलग हैं, बिना बहन जी गठबंधन में नहीं करना चाहती हैं, तो क्या लग रहा है कि सफर पूरा हो पाएगा? देखिए बहन जी ने सामाजिक भाईचारा बनाया है और सोशल इंजीनियरिंग का काम किया था 2007 से पहले। 2006 में मानव मसीहा कांसीराम साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो सोशल इंजीनियरिंग के तहत सर्व समाज को जोड़ करके सभी लोग जुट रहे हैं भाई, सभी लोग जुट रहे हैं। नेता तो अलग हो गए ना, नेता जाता है लेकिन वोट थोड़ी जाता है। नेता लोग बहुत चले गए। 9 अक्टूबर को जो बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे वो रैली बुलाया था, 15 से 20 लाख लोगों की भीड़ थी। सब लोग अपना रोटी और दाना चना। लोग तो कह रहा था कि नेता वोट देने वाले नहीं थे, बस देखने वाले थे। वो वोटर थे, प्योर वोटर थे, मिशन मूवमेंट से जुड़े लोगों थे, जिनके शरीर के अंदर महापुरुषों का खून दौड़ रहा है, वो लोग वहाँ गए थे। फिर वोट कहाँ चलेगा? वोट जुट रहा है धीरे धीरे ना, अब सब समाज के लोग जुट रहे हैं। समय उतार चढ़ाव लगा रहता है। भाजपा भी 20 साल सत्ता में नहीं थी। भाजपा की कभी 2 ही सांसद हुआ करते थे, आज तो सबको तोड़ रही है भाई, शक्तिशाली हो गई है। इंदिरा गांधी भी शक्तिशाली थी, लेकिन उनका भी घमंड नहीं रह गया, तो इनका भी नहीं रहेगा। ये आरोप तो लग रहा है बहन जी को। क्या आरोप? कुछ नहीं। पैसा लेकर के मिला, सुनिए, दर्शन करने के लिए पैसा लगता है। कुछ नहीं। हम लोग गांव-गांव घूम करके रसीद कटाते हैं 50 रुपये की, और आपसे सहयोग लेकर के, संगी साथियों से सहयोग लेकर के पार्टी में चंदा इकट्ठा करके हम लोग खुद जमा करते हैं। और बहन जी को बदनाम करने के लिए सब सिटिंग ऑपरेशन और पैसा लेती हैं, टिकट का पैसा, ये सब बदनाम करने की साजिश है। इससे बहन जी बदनाम होने वाली नहीं। बहन जी मात्र एक ऐसी मास लीडर है पूरे भारत में, लव महिला, आयरन लेडी और करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों की आशाओं की किरण अगर कोई है तो उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। वो लटकने वाली नहीं है। 15 साल क्यों पीछे रह गई बहन जी? 15 साल में क्यों संस्कार का? देखिए उतार, सुनिए, हमने बात सही है आपकी, उतार चढ़ाव लगा रहता है। 20 साल भाजपा वाले सत्ता शासन में उससे नहीं पूछते हैं। मात्र 89 में 2 ही सांसद थे, उनसे क्यों नहीं पूछते? 3 बार प्रधानमंत्री न है, दो बार इस समय न है। 20 साल पहले क्यों नहीं थे? 2 ही सांसद थे, तब वो नहीं भाजपा खत्म। 2009 में स्वर्गीय प्रभुनारायण चौहान लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 21,000 वोट पाए थे लोकसभा के चुनाव में, तब आप लोग नहीं पूछे। यहाँ तो हर विधानसभा में 50-60 हज़ार 70 हज़ार हमारा आज भी वोट है, बेस वोट है आज भी। सब बैकवर्ड समाज के, सर्व समाज के लोग जुटेंगे, हम लोग फतह करेंगे 2027, टेंशन मत लीजिए। बात बता दें कि चर्चा ये भी होती है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लोग काम नहीं करते हैं, ज़मीन पे नहीं चलते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत कहाँ से होगी? जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ बहन जी चुप हो जाती हैं। कार्यकर्ता जब बोलने की बात आती है तो वहाँ जाता नहीं है। कि बहन जी कभी चुप नहीं रहती है, ना बहन जी किसी से डरने वाली हैं। बहन जी के यहाँ सभी लोग आते हैं, बहन जी कहीं जाती नहीं है। आपके हमारे वोट की बदौलत पूरे देश में वोट है बहुजन समाज पार्टी का। आज कांग्रेस ललायित है, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, संजय निषाद, तमाम लोग बोल रहे हैं बहन जी से गठबंधन करने के लिए। तमाम लोग, आप नहीं देखते हैं चैनल पे भाई, सब लोग इसी नर्सरी से गए हैं ना। तो लास्ट में इधर उधर घूम करके जब मन भर जाता है तो कहते हैं अपना घर ही अच्छा है। तो ये अपना घर लोग बता रहे हैं कि हम लोग उस घर की, हाँ, घर की तलाश है। अब इस घर में आने वाले हैं। देखिए गठबंधन तो नहीं करना है बहन जी, क्या करेगी नहीं करेगी कोई नहीं जानता। ये बता के कभी नहीं करते, जैसे वादे नहीं करते उसी तरह
उनका कब चांस बदल जाए वो कब क्या करेंगी कोई नहीं जानता। वो जो कहते हैं हम लोगों को उस पे अमल करना है। वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता, चाहे कोई कितना बड़ा पदाधिकारी हो। नहीं, ठीक है। तो कोई भी पदाधिकारी हो हारने वाला नहीं, बहन जी की हर बातों को विश्वास करता है, मानता है। आप लोग भी बहन जी को बात मानते हैं। गठबंधन होगा तब भी कहीं ना कहीं सरकार बनने की संभावना होगी, लेकिन क्या लगता है, आप लोग इतना तो देखे हैं, क्या बिना गठबंधन का बहन जी का ये सरकार बन पाएगी? देखिए हमारी वो नेता है वो जो कहेंगे हमको उसी पे टाइट रहना है। गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के नेता गए थे दरवाजे पे मिलने बहन जी से, आप सुने थे कि नहीं? तो कहे कि हाल चल लेने के हाल चल लेने गए थे मिलने के लिए कि हम लोग इसी बहाने बहन जी से मिल लें। गठबंधन करने के लिए सारे लोग ललायित हैं कि बहन जी हमसे गठबंधन कर लें, हमसे गठबंधन कर लें, लेकिन क्या करेंगी कोई नहीं जानता। तो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के घबरा क्यों हो रहे हैं लोग फिर? ये विपक्ष के लोग घबरा रहे हैं ना कि मनोबल कमजोर किया जाए। विश्वनाथ पाल बहुत चल रहे हैं, बहुत बड़ा रो नेता। रहे हो तो फिर रो रहे हैं। सुनिए रो रहे हैं इस बात पे कि बहन जी हम गरीबों की सुनती हैं, गरीबों को नेता उन्होंने ही बनाया। ओम प्रकाश राजभर कहते थे ना कि हम टेम्पू चलाते थे, बहन जी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया, कोलसरा से टिकट भी दिया। तो बैकवर्ड के वंचित समाज को बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब ने विधानसभा विधान परिषद में भेजने का काम किया, इसलिए आस्था आ गई और बहन जी का नाम लेते उनके आंख से आंसू हो गया। हमारे भी आंसू आ रहा है। माननीय साहब को भी आप लोग देखे थे? हाँ हाँ बिल्कुल देखे थे मानव मसीहा कांसीराम साहब को। हाँ हाँ बिल्कुल करीब से। कभी याद आती है? बहुत याद आती है। आज कांसीराम साहब के नाम पर तमाम लोग चल रहे हैं, बहुत याद आती है। माननीय साहब आज रहे होते तो शायद कभी सत्ता में होती। चलिए 4 बार सत्ता में रहे हैं ना, 15 साल से नहीं है, फिर सत्ता में आएंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी भी मनोबल बढ़ रहा है तो? बिल्कुल नहीं। जो लोग भी बचे हैं बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के एक एक खून का कतरा के लोग बचे हैं। एक एक कतरा बहवा देंगे महापुरुषों के नाम पे। हिम्मत नहीं टूटती? कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं टूटती है। मनोबल हमेशा आगे रहता है और आगे रहेगा। पैसा भी मिलता है आप लोगों को? अरे अपने नहीं भैया, अपने ट्रेड से गाड़ी घोड़ा अपना 4 व्हीलर लेकर हम मंडल पे जौनपुर गाजीपुर हर विधानसभा हर सेक्टर में जहाँ मीटिंग होती है तहाँ जाना पड़ता। महीना कितना खर्च हुआ? अब ये सब मत पूछिए कितना खर्च अभी तो खर्च हो जाता नहीं, है। खर्च तो होता है। कोई सरकार तो पैसा देती है? कुछ नहीं, पार्टी तो पैसा देती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा साहब हाँ हाँ अपने ट्रेड से चल। बच्चा पैसा दे चाहे आप कमा के करें। हाँ हाँ यही बात है। बच्चे हमारे दोनों निस्वार्थ आप लोग करते हैं। निस्वार्थ, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ। किस एक पैसा कहीं से नहीं। हम लोग 50 रुपये की रसीद कटवाते हैं, रसीद जमा होती है, मेंटेनेंस का पैसा प्रदेश कार्यालय में जमा होता है। जो कहीं से लाते भी वो भी पार्टी? हाँ पार्टी में एकदम कहीं नहीं, एक नया कहीं इधर उधर नहीं होता है। पान खाते भी नहीं? कुछ नहीं भाई, पार्टी के सदस्यता का पैसा एक नया कहीं इधर उधर नहीं। पान भी नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। इतना कुछ आप लोग मजबूत आप लोग हैं, आप लोग का हृदय है, अपना दिल मजबूत है, इसलिए कह रहे हैं कि बहन जी कभी सरकार बन जाएगी। अच्छा ये बताइए कि 4 व्हीलर गाड़ी में बीएसपी का झंडा लगाकर हम लोग चल रहे हैं, सरकार भी सत्ता भी शासन नहीं है, और आज अधिकारी भी हम लोगों का सुन रहे हैं। उन लोगों को कुछ आभास हो चुका है कि आने वाला 27 बसपा का है, और लोग कहते हैं कि भाई कोई दमदार आदमी है तब 4 व्हीलर में बसपा का झंडा लगाया है, बहुत दमदार है तब बसपा का झंडा लगाया है। नहीं बसपा का झंडा नहीं जल्दी दिखता है, अब तो तमाम दिख रहे हैं। 15 साल पहले 4 व्हीलर में बहुत कम लोग झंडा लगाते थे ना, लेकिन ये लोग दांते अंगुली चबा रहे। सैदपुर में मेरी गाड़ी खड़ी थी, एक कार्यक्रम में हम लोग गए थे, कुछ ही अपने मिशन मूवमेंट के आदमी थे। कहे भैया जय भीम भैया, हम कहे जय भीम भैया। कहे भैया अब गाड़ी में बहुत दिन के बाद झंडा लगा है, हमारी गाड़ी में बरहमास झंडा लगा रहता है, तो किस पद पे? मैं सामाजिक भाईचारा का जिला संयोजक। भैया कहे हम लोग भी आपके मिशन से जुड़े हैं। कहे आप भी झंडा लगाइए मोटरसाइकिल में। कहे हम भी लगाएंगे। ऐसा है लोगों के अंदर। झंडा लगाने का दबदबा रहता है, ये जो पट्टा लगा के जाते हैं दबदबा रहता है। अच्छा भैया पट्टे की उपाधि क्या बताऊं? अब हम लोग किसी भी अधिकारी के यहाँ पहुँचते हैं, वो ध्यान से देखता है कि बीएसपी का लगा है, पूछता है कि बीएसपी का है कि किसी, हमने बीएसपी लिखा है हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। डॉक्टर साहब भी से हमारी बहस हो गई एक दिन बनारस में। मैं इलाज कराने गया था भाई, वो भाजपा ही मैंडेट थे,
तो कहीं बसपा में रहते हैं कि हमारे बसपा के भाईचारा के मैं जिला संयोजक ही पूर्व में वाराणसी मंडल के प्रभारी रह चुका हूँ। कहें क्या बसपा की हाल है? मैं बिल्कुल हाल है, भाजपा को हराएगी बसपा, सपा नहीं हरा पाएगी। 2022 में जब नहीं हरा पाई, 6 दल का गठबंधन था, 16 ठो सामाजिक संगठन का समर्थन था समाजवादी पार्टी को, तब नहीं हरा पाए, तो अब क्या हरा पाएंगे? कांग्रेस को हराई तो बसपा, और भाजपा को हराएगी तो बहुजन समाज पार्टी हराएगी। लेकिन भाजपा की बात आप कर रहे हैं, भाजपा के बारे में बताया जाता है कि बसपा जो है कि भाजपा की बी टीम। एक गलत बात है, बी टीम बसपा हो ही नहीं सकती कभी। भाजपा को डर इसलिए है, समाजवादी पार्टी को हाईलाइट करते कि मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ रहे, बाकी हिंदू वोट हमारे तरफ रहे। अगर वही मुस्लिम समाज अगर बसपा को कह दें कि बसपा लड़ाई में है, चाहे बसपा चर्चा में है, सरकार बनाने वाली है, तो 22% मुस्लिम, 25% दलित एक जगह होंगे तो 47% वोट हो जाएगा। ये दो ही मिलकर भाजपा को ख़त्म कर देंगे। ये भाजपा को ये डर है। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। समाजवादी पार्टी में 2012, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 में 95% मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट न दे करके भाजपा को हराने के लिए वोट किया ना। अब बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नज़दीक में बनारस के भी यादव जो हैं वो भाजपा को वोट करते हैं। तो मुसलमान भी अब सोच गया है कि हम लोग कितने दिन भाजपा को हराएंगे। अब भैया बहन जी का साथ दो, जो मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। सपा की गवर्नमेंट बनती है तो दंगे होते हैं, सैकड़ों दंगे हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भाजपा को हिंदू का वोट चाहिए, कब्रिस्तान शमशान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, और मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पे, और इनको मुस्लिम का वोट चाहिए। तो मुस्लिम की अब समझ चुका है। अब वो लोग मुस्लिम भाई खुद कहते हैं कि अब दूध दर्री नहीं बिछाया गया। अब बहन जी के साथ जाएगा 22-24% दलित और 20-22% मुस्लिम समाज। जब एक जगह इकट्ठा होगा तो भाजपा का हो जाएगा सफाया, और 45-47% दो ही समाज का वोट उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसीलिए भाजपा डर रही है, सिटिंग ऑपरेशन करवा रही है। और तमाम मीडिया पत्रकारों को, जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, कोई चैनल नहीं दिखाता है बसपा का कि बस ये बहुत दिखाते हैं, कहते बसपा ग्राउंड पे नहीं है। बसपा में डेली लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डेली टिकट की महामारी लगी है। जब बसपा खत्म है तो क्यों लोग जुट रहे हैं भाई? लेकिन ये सब दिखाते नहीं है। तो लेकिन कब तक इंसान के आँख में तो धूल झोंकबा? ये भैया जोगी और मोदी जी कब तक धूल झोंकबा? सब लोग समझदार हो चुके हैं। आपके बहकावे में आने वाले अब नहीं है। दलित मुसलमान ब्राह्मण समाज सर्व समाज के लोग जाग पड़े हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक थोड़ा सा एक लाइन की और गीत गुनगुना दीजिए, फिर हम इसके बाद विदा लेंगे। अरे वाह क्योंकि भाई गायकी में दम था, उस गायकी से कहीं। नाम बहुजन का क्या दिया साहब, नाम बहुजन का क्या दिया साहब, नाम बहुजन का क्या दिया साहब, जर्रा पर्वत बना दिया साहब। बहुजन का क्या दिया साहब, नाम बहुजन का क्या दिया साहब, नाम बहुजन का क्या दिया साहब, जर्रा पर्वत बना दिया साहब। कांसीराम साहब ने राई से पर्वत बना दिया बहुजन समाज पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद।